चलिए रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां पर हरियाणा में नायब सिंह सैनी की ताजपोशी आज होगी। नायब सिंह सैनी के साथ 10 से 12 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जातीय क्षेत्रीय समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस होगा और उसी के आधार पर टीम सैनी का गठन किया जाएगा। नायब सैनी आज पंचकुला में सीएम पद की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुनने के बाद अब लोगों की नजरें शपथ ग्रहण समारोह पर हैं। किन वरिष्ठ नेताओं को मंत्री पद दिया जा सकता है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, कौन से युवा चेहरे होंगे, क्या महिलाओं को हिस्सेदारी मिलेगी, इसके साथ साथ किन वरिष्ठ नेताओं को भी संतुष्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी और इसके साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखना होगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। पंखिल चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंखिल, जिस तरह से हम जानते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और उसके बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की चाबी हासिल कर ली और अब शपथ ग्रहण समारोह है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि कौन से वो वरिष्ठ नेता होंगे, कौन से वो नए नाम होंगे, कौन सी वो महिलाएं होंगी, कौन से वो युवा नेता होंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी दे सकती है। जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार फिर से विधायक दल के अंदर मीटिंग हुई और मीटिंग में नायब सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा चुना गया। तो इससे कयास ये लगाया जा सकता है कि नायब कैबिनेट के अंदर तो इस बार युवा भी शामिल होंगे। जैसे निखिल मदान का नाम सामने आ रहा है, वहीं महिपाल ढांडा का नाम सामने आ रहा है और महिला मंत्रियों की बात करें तो सबसे पहला नाम जो है शक्ति रानी शर्मा और सावित्री जिंदल का है जो सामने आ रहा है। और साथ ही श्रुति चौधरी को लेकर भी कई चर्चाएं मंत्रिमंडल में चल रही हैं। जैसा कि आज भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आज ही वो एक ऐतिहासिक दिन है जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी शपथ भी लेंगे। जी बिल्कुल पंखिल, जिस तरह से आपने कई नामों का जिक्र करा, उसमें अगर बात की जाए सावित्री जिंदल की, सबसे ज्यादा धनवान महिला नेत्री की, तो जिस तरह से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं उनका जो समीकरण था वो नहीं बैठा, उनको जो है टिकट भी नहीं दिया गया। उसके बाद एक बार फिर जब वो चुनाव लड़ी, निर्दलीय लड़ी और जीती भी, उसके बाद अब कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में दोबारा स्थान दिया जाएगा। जी देखिए, इस वक्त हम जहां तक हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें सामने आ रही हैं, चर्चाएं सामने आ रही हैं, तो बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल का भी इसके अंदर नाम है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि नवीन जिंदल का नाम उनके साथ जुड़ता है और नवीन जिंदल एक वरिष्ठ नेता का रोल जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर अदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नाम उठना उनकी सीनियर लीडरशिप को देखते हुए भी लाजमी सा है। जी बिल्कुल पंखिल, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार कई सारे नाम हैं जिन पर चर्चाएं जारी हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक फोकस जो है वो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण पे ही होगा। अब देखना रोचक होगा कि किन नामों पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मोहर लगाता है। फिलहाल आपका धन्यवाद पंखिल, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।